Hi there, welcome back to our channel Let's Learn Edit. I am Santosh signing in for today's session. Hope you are enjoying our tutorials. If you are new to this channel, I would like to request you to please subscribe the channel and turn on the notification bell so that you will not miss any future updates from us. In today's session, we will again discuss all about what is After Effects and we will do in-depth discuss about the various panels available in the After Effects console. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेट्स लर्न एडिट में आपका दोबारा स्वागत है। मैं संतोष आज के इस पूरे सेशन में आपके साथ शामिल रहूँगा। आशा है कि आप हमारे ट्यूटोरियल्स का आनंद ले रहे हैं। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को चालू करें ताकि आप भविष्य में हमारे किसी भी अपडेट से न चूकें। आज के सेशन में हम दोबारा आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आफ्टर इफेक्ट्स कंसोल में उपलब्ध विभिन्न पैनलों के बारे में गहराई से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द ट्यूटोरियल। Okay, fine. So again, with some new example, I want to try to explain you that what actually After Effects is and what are the real purposes of using After Effects, as there is a powerful video editing software called Premiere Pro is available, right? तो फिर से कुछ नए उदाहरण के साथ मैं आपको यह समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि वास्तव में आफ्टर इफेक्ट्स क्या है और आफ्टर इफेक्ट्स का उपयोग करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्योंकि पहले से ही वीडियो एडिटिंग के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो के नाम पे उपलब्ध है, तो फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्यों, राइट? ठीक है दोस्तों, आप एक चीज़ बताओ, हम व्हाइट राइस क्यों खाते हैं? जीने के लिए, राइट? अगर हमें कोई एक प्लेट व्हाइट राइस दे दे और उसके साथ में ऑप्शन में फ्राइड राइस या फिर एक प्लेट पुलाव दे दे, तो हम क्या लेना पसंद करेंगे? फ्राइड राइस, राइट? क्यों? व्हाइट राइस क्यों नहीं? व्हाइट राइस तो हमें जीने के लिए चाहिए था ना। यहाँ पर हमें फ्राइड राइस में जीने के साथ साथ टेस्ट वाला भी और एक ऑप्शन मिल गया। सो अगर हमें बेसिक नीड के साथ साथ कुछ ज़्यादा मिल जाए तो हम उसके साथ जाना पसंद करते हैं, राइट? सेम कंसेप्ट हैपेंस इन एडिटिंग ऑल्सो। अगर एक बेसिक क्लिप में कुछ अलग इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे आंखों को वो देखना ज़्यादा पसंद आता है, राइट? लुक एट दिस टू क्लिप्स। ये नॉर्मल क्लिप है। दिस इज ए कैजुअल क्लिप ऑफ माई सन वॉकिंग अराउंड इन द पार्क। और ये उसी क्लिप का एक आफ्टर इफेक्ट्स में प्रोसेस्ड किया हुआ क्लिप है। अब बताइए कौन सा क्लिप अच्छा लग रहा है? सेकंड वन, राइट? सो आई होप अब आप समझ चुके हैं कि हमें आफ्टर इफेक्ट्स क्यों चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स एक बोरिंग सा क्लिप में जान ला देता है दोस्तों। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी, दैट हाउ यू वांट टू शो द क्लिप टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दिस इज़ द ओनली स्टार्ट फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ आगे इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपका किसी फ्रेंड्स या घर में किसी दूसरे सदस्यों के काम आ सकता है तो उनसे इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि वो कुछ न्यू सीख सके। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द आफ्टर इफेक्ट्स कंसोल। सो दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट कंसोल। कंसोल बोल सकते हैं, होम पेज बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, मगर यही वर्क प्लेस है जहाँ हम हमारे आफ्टर इफेक्ट्स का सारे काम करेंगे, राइट? दोस्तों, और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल है तो आप ये वीडियो मोबाइल पे ना देख के लैपटॉप या स्मार्ट टीवी या डेस्कटॉप पे देखिए, क्योंकि कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करते हो बहुत सारे ऑप्शन उनमें रहता है और सब कुछ एक स्क्रीन में रखना मुश्किल हो जाता है, बट सबको रखना भी ज़रूरी होता है। आफ्टर इफेक्ट में जो बटन्स है वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं फ्रेंड्स, और हम जब आपको सिखाएंगे आप उसे अगर मोबाइल पे देखोगे तो वो आपको नीडल का पॉइंट जैसा दिखेगा। सो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़े स्क्रीन पे देखिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और सब समझ में भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आफ्टर इफेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रीन को टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। अभी ये आपको बहुत उलझा सा दिख रहा होगा। ये लेसन के बाद आपको ये कंसोल बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। दोस्तों, हमारा पहला सेक्शन नंबर 1, very common in every software, called the title bar. Title bar. It is named so because of its nature, right? See, this bar only contains the title of the software, that is Adobe After Effects, then followed by its version. Here I am using CC 2019, that is Creative Cloud 2019 version, okay? And followed by the title of the project. हम यहाँ पे फाइल को फाइल नहीं बोलते हैं। Here in After Effects we call the files as projects. Why? Don't worry, we'll discuss about that later.
Till now we have not created or saved any project to a specific name, so it's showing us untitled project. Once we create and save a project, the name of the project will be appeared here in the title bar. Fine. Okay, so now look at one step down to the title bar. This is also very common bar available in almost all softwares, the menu bar. As all the menus of the software are kept in this bar, it is called the menu bar, right? Here are some common menus available like File, Edit, Composition, Layer, etc. And the submenus of the parent menus are also available here, right? We will discuss about them later in details in our coming classes. So now let's jump to the another section. So before going to the next section, let me create a new project so that it will be easy to make you understand. File, new project. So ये रहा हमारा न्यू प्रोजेक्ट. फाइन, चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं. फाइल, सेव as, choose your destination and give a name to the project. जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ. ओके, मेरा डेस्टिनेशन ठीक है. मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक नाम देता हूँ. क्लास 1 करके प्रोजेक्ट का एक नाम दिया और क्लिक सेव. नाउ लुक एट द टाइटल बार. टाइटल बार पर देखिए, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम देन फॉलोड बाय प्रोजेक्ट पाथ एंड प्रोजेक्ट नेम दिख रहा है. ये पहले जो Adobe After Effects CC 2019 दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर का टाइटल है. देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दिख रहा है ये फाइल का लोकेशन है, जो पाथ है वो दिखा रहा है. और लास्ट में जो क्लास 1 है वो प्रोजेक्ट का टाइटल है, और जो .ap है वो आफ्टर इफेक्ट्स का एक्सटेंशन है. ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है ये पूरा बेसिक से हम सिखा रहे हैं और ये पूरे बिगिनर के लिए है. अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स पहले से आता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द टूल बार सेक्शन. ये रहा हमारा टूल बार सेक्शन. यहाँ पे आपको सारे मोस्ट यूज़फुल टूल्स रेडी टू यूज़ के लिए मिल जाएंगे. जो टूल एक्टिव हुआ है वो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, बाकी वाइट कलर में दिख रहे हैं. और कुछ टूल्स यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हुआ है. जब हम एक कंपोजिशन बनाएंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, टूल्स बार को हम और कहाँ से ओपन कर सकते हैं. जैसे विंडो पे यहाँ पे टूल्स है, इसको क्लिक कीजिए, चला जाएगा. फिर विंडो पे जाके टूल्स को क्लिक कीजिए, ये दोबारा आ जाएगा. अदरवाइज शॉर्टकट कमांड भी है Ctrl+1, आप उसको प्रेस कीजिए और चला जाएगा, आ जाएगा. ठीक है, अब इसके राइट साइड में देखिए, यहाँ पे कुछ मेनू दिख रहा है. ये क्या है? ये वर्कस्पेस का नाम है. वर्कस्पेस क्या है, अब हम जब टूल्स बार के लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे उसमें डिटेल्स में बताएंगे. दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट पैनल. ये रहा हमारा प्रोजेक्ट पैनल. प्रोजेक्ट पैनल में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस होता है वो सारा प्रोजेक्ट पैनल में रहता है. जैसे हमने कोई नया कंपोजिशन खोला. कंपोजिशन क्या होता है, जब कंपोजिशन का स्पेशल क्लास लेंगे उसमें बताएंगे. फिर एक कॉम्प 1 करके एक कंपोजिशन ओपन हो गया. ठीक है, ये एक रिसोर्स हो गया. ये रिसोर्स हमको यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक जाके प्रोजेक्ट पैनल में सेव हो गया. ठीक है, ऐसे जैसे कोई भी रिसोर्स होता है ये प्रोजेक्ट पैनल में सेव होता है, चाहे वो रिसोर्स हम खुद यहाँ पे इंपोर्ट करके ला रहे हैं या फिर कंप्यूटर हमारा प्रोजेक्ट के लिए जनरेट कर रहे हैं. बोथ केसेस में वो दोनों यहाँ पे रहता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ. जैसे मान लो ये मेरा लोगो है, लोगो को इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया. ठीक है, मैं लोगो को लेके यहाँ से ड्रैग करके कंपोजिशन के ऊपर छोड़ देता हूँ. देखिए कंपोजिशन पैनल पे ये लोगो का डिस्प्ले शुरू हो गया. ठीक है, सब प्रोजेक्ट पैनल में डिटेल्स में हम अलग से क्लास में बताएंगे. अब नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन पैनल पे. कंपोजिशन पैनल में क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका जो डिस्प्ले है ये कंपोजिशन पैनल पे आता है. दो टाइप का काम यहाँ पे होता है, एक तो डिस्प्ले यहाँ पे आता है और दूसरा यहाँ पे भी हम क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये दो चीज़ के लिए कंपोजिशन पैनल काम पे आता है. ये बाकी बहुत सारा मेनूज है, इसके बारे में हम जब इसका स्पेशल क्लास लेंगे तब बात करेंगे. ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं. इसके बगल में और एक पैनल है, ये पैनल हमारा वर्क्स पैनल बोलता है. इसमें बहुत सारे पैनल्स अलग अलग हाउसिंग बना के रखा हुआ है. ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है हम उसको क्लिक करने से वो वाला मेनू एक्टिव हो जाता है. ठीक है, इस पैनल में हम इफेक्ट्स है, प्रीव्यू है और बहुत कुछ है. जैसे मैंने एक न्यू लेयर लिया, टेक्स्ट. ठीक है, लोगों को मैं हाइड कर देता हूँ. टेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया. ठीक है, वेलकम. अभी ये वेलकम का फॉन्ट छोटा करना है, बड़ा करना है, जो कुछ भी है फॉन्ट रिलेटेड है वो आपको कैरेक्टर के अंदर मिल जाएगा. तो इस टाइप का जितना भी काम है ना ये वर्कस्पेस में मिलेगा. ठीक है, अब आते हैं टाइमलाइन पे. टाइमलाइन में क्या होता है, देखिए इसको देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है इसको प्ले हेड बोलते हैं. ठीक है, ये प्ले हेड
एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक जगह पे होता है, जैसे अभी कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये 2 सेकेंड एंड 7 फ्रेम में प्ले हेड रुका हुआ है। तो एट दिस मोमेंट जो भी लेयर हमारा डिस्प्ले है, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे ओरिजिनल लोगो अभी हाइट पे है तो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओनली वेलकम वाला जो लेयर है वो डिस्प्ले ऑन है, इसलिए हमको भी वेलकम दिख रहा है। अगर ये लेयर भी ऑन होगा तो हमको वो भी दिखेगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक मोमेंट पे वो प्ले हेड जहाँ पे रहेगा हमको कंपोजिशन पैनल में वही चीज़ दिखाई देगा। सारे इंपॉर्टेंट काम इसी पैनल पे होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब हम उसके लिए अलग से स्पेशल क्लास लेंगे उसमें डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए दोस्तों, उसके लिए शायद एक क्लास या फिर 2 क्लास लग सकता है, लेकिन हम डीपली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ताकि जब तक आप हमारा प्रोजेक्ट पैनल, कंपोजिशन पैनल, वर्क पैनल, टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको आफ्टर इफेक्ट्स का ऑलमोस्ट 40 to 50% काम पता चल गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक लेवल पे जो आएगा एनिमेशन आएगा। सो दोस्तों अभी और एक बार पूरे आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कंबाइनली बता देता हूँ। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिसोर्सेस है ये यहाँ पे रहेगा। हम उसको लाके टाइमलाइन पे रखेंगे और उसके लिए जो भी हमारा इफेक्ट्स की ज़रूरत होगा हमको यहाँ पे वर्क्स पैनल पे मिलेगा और वो इफेक्ट लाके हम उस लेयर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसका जो कुल मिला के जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको कंपोजिशन पैनल में दिखाई देगा। आफ्टर इफेक्ट्स में हमारा कुल मिला के यही काम होने वाला है और आगे जाके हम यही सब सीखने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या है और उसमें कैसे काम होता है और उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स का और एक खूबसूरत वीडियो के साथ जो कि स्पेशल होगा प्रोजेक्ट पैनल के बारे में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। आई एम संतोष साइनिंग आउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।